नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में कहा गया है, अट्ठविहे संबरे पन्नत्ते तंजहा सो इंद्रिय संबरे चक्षिंद्रिय संबरे घाणिंद्रिय संबरे जिभ्भिंद्रिय संबरे फासिंद्रिय संबरे मन संबरे वै संबरे काय संबरे अट्ठविहे असंबरे पन्नत्ते तंजहा सोतिंद्रिय असंबरे चक्षिंद्रिय असंबरे घाणिंद्रिय असंबरे जिभ्भिंद्रिय असंबरे फासिंद्रिय असंबरे मन असंबरे वै असंबरे काय असंबरे। संबर के 8 प्रकार बताए गए हैं। ऐसे तो 25 बोल में संबर के 20 प्रकार भी मिलते हैं, और संक्षेप में जाएं तो संबर के 5 प्रकार हो सकते हैं। सम्यक्त्व संबर, व्रत संबर, अप्रमाद संबर, एकसाय संबर, अयोग संबर। 5 में सारा संबर आ गया। तो 5 भेद भी हो सकते हैं, 20 भेद भी हो सकते हैं। और लगता है चूंकि यह 8वां स्थान है, इसमें 8 से ज़्यादा बताना नहीं है, 8 से कम भी नहीं बताना है, तो 8 बताना है। और कोई इंद्रियों और योगों को लेकर के मानो बात बतानी हो सकती है, तो 8 प्रकार बताए हैं संबर के। और इसी प्रकार संबर के उल्टे ऐसे 8 प्रकार बताए हैं। तो संबर के 8 प्रकार वे इंद्रियों और योग, इन दोनों को 5 इंद्रियां 3 योग, इनको मिलाकर के भेद मानो किए गए हैं। प्रकार है वह है श्रोत्रेंद्रिय संबर, जिसको श्रोत्रेंद्रिय निग्रह संबर भी कहा गया है। श्रोत्र का संबर करना, कान का संबर करना, सुनना नहीं। कान में कुछ लगा ले अवरोध, रुई या कुछ ऐसा, ये रबर का कुछ, तो मुझे सुनना नहीं, अभी साधना में रहना है। तो कान से न सुनने की साधना, कान से न सुनने का अभ्यास, न सुनना, वह श्रोत्रेंद्रिय का संबर हो जाता है। इसी प्रकार आंख से नहीं देखना, आंख बंद कर ली, नहीं देखना मुझे, चक्षुर इंद्रिय का संबर हो गया। नाक से नहीं सूंघना है, गंध नहीं लेना है, वो नहीं लेना, वो घ्राणेन्द्रिय संबर हो गया। जीभ से कोई स्वाद नहीं लेना, न खाना न पीना, बस, तो जिह्वेन्द्रिय या रसनेन्द्रिय संबर हो गया। और कोई स्पर्श नहीं करना है, तो स्पर्शनेन्द्रिय का, ये स्पर्श इंद्रिय का संबर हो जाता है। 5 इंद्रियां हैं, इनका संयम न रखे, कानों से सुन रहा है, आंखों से देख रहा है, नाक से सूंघ रहा है, जीभ से आस्वाद स्वाद ले रहा है, शरीर से स्पर्शन से स्पर्श कर रहा है, तो यह असंबर हो गया, संबर नहीं भी हुआ। अब ये 5 इंद्रियां हैं, वो हमें प्राप्त हैं, क्योंकि हम पंचेंद्रिय प्राणी हैं, 5 इंद्रियों वाले प्राणी हैं।
5 इंद्रियों का प्राणी होने का मतलब है एक अपेक्षा से विकसित प्राणी है। एकेंद्रिय प्राणी कितने अविकसित होते हैं, जिनके एक ही इंद्रिय है वे अविकसित प्राणी हैं, यानी बहुत कम विकास है, एकदम न्यूनतम मान ले विकास है, तो वो एकेंद्रिय हैं। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय ये मध्यम स्तर वाले मान लें, इनका भी पूरा विकास इंद्रियों का नहीं है। इंद्रियों की दृष्टि से सबसे कम विकास वाले तो जघन्य विकास वाले कह दें तो एकेंद्रिय प्राणी है। पृथ्वीकाय, अपकाय आदि 500 स्थावर हैं, वे इंद्रियों की दृष्टि से जघन्य विकास वाले प्राणी हैं। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय हैं, ये इंद्रियों की दृष्टि से मध्यम विकास वाले प्राणी हैं। और पंचेंद्रिय इंद्रियों की दृष्टि से उत्कृष्ट विकास वाले प्राणी होते हैं। और यह भी एक बात है कि मन होगा तो पंचेंद्रिय के ही होगा, चतुरिंद्रिय तक मन की प्राप्ति नहीं। हालांकि पंचेंद्रिय होने पर भी प्राणी बिना मन वाला अमनस्क सम्मूर्छिम असंगी रह सकता है, परंतु मन होगा तो पंचेंद्रिय के ही होगा। जो गर्भज मनुष्य हैं, गर्भ से पैदा होने वाले, माँ बाप से पैदा होने वाले मनुष्य हैं, त्रियंच हैं, नारकीय जीव हैं, देव हैं, ये सब पंचेंद्रिय हैं। और इन सब के त्रियंच पंचेंद्रिय 2 प्रकार का है। वहाँ मन वाले त्रियंच पंचेंद्रिय भी होते हैं और बिना मन वाले त्रियंच पंचेंद्रिय भी होते हैं। तो जैसा मैंने कहा ना कि पंचेंद्रिय होने पर भी मन नहीं भी हो, तो सम्मूर्छिम त्रियंच पंचेंद्रिय और सम्मूर्छिम मनुष्य ये पंचेंद्रिय होते हैं, फिर भी इनके मन नहीं होता। तो त्रियंचों में जो गर्भज या संगी त्रियंच पंचेंद्रिय हैं, उनके मन होता है। संगी गर्भज मनुष्यों के मन होता है, देवों के मन होता है, और नारकीय जीवों में मन होता है। पर्याप्त अवस्था प्राप्त हो गई, पूर्णतया पर्याप्त हो गए हैं, तो मन भी उनके होता है। तो इंद्रियों की दृष्टि से पंचेंद्रिय एक विकसित प्राणी है, परंतु जो सम्मूर्छिम हैं वो मन की दृष्टि से अविकसित होते हैं। और गर्भज मनुष्य है वह इंद्रियों की दृष्टि से भी विकसित है और मन की दृष्टि से भी विकसित प्राणी होता है। साथ में भाषा भी, मनुष्य के पास तो भाषा भी एक अच्छी किस्म की हो सकती है। तो ये 5 जो संबर हैं वो इंद्रियों का संयम, इंद्रियां प्राप्त हैं तो भी इनका संयम कैसे रखें। श्रोत्र का संयम रखें। जैसे अनावश्यक बातें, दूसरों की फालतू निंदा हो रही है, वहाँ कान क्यों लगाएं। कोई व्यक्तिगत बात अपने कर रहे हैं, वहाँ जाके कान क्यों लगाएं। वो जन हम क्यों सुनने का प्रयास करें, व्यक्तिगत बात है, हम क्यों सुनने का प्रयास करें। तो श्रोत्र का संयम हो जाएगा, हम अनावश्यक सुनने में ध्यान न लगाएं, फालतू बातें नहीं सुने। जैसे गांधी जी के वो 3 बंदर है ना, बुरा सुनो मत, बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत। तो बुरी बातें क्यों सुने। तो यह श्रोत्र इंद्रिय का संयम हो सकेगा कि बुरी बातों की तरफ कान को नहीं लगाना। सुने तो आगम की वाणी को भले सुने, अच्छी बातों को सुने, अच्छा उपदेश या काम की बात हो तो मान लो आदमी सुने।
शांत सुधारस में जो कहा गया है कि जिह्वे प्रविभवत्वं सुकृति सुचरितोच्चारणे सुप्रसन्ना भूयास्तामन्य कीर्ति श्रुति रसिकतया मेद्यकर्णौ सुकर्णौ वीक्षान्य प्रौढ़लक्ष्मीं द्रुतमुपचिन्नुतं लोचने रोचनत्वं संसारेऽस्मिन्न सारे फलमिति भवतो जन्मनो मुख्यमेव। उपाध्याय विनय विजय जी मानव कहते हैं कि हे जिह्वे, हे जीव, जीव है, मुंह है, तो जैसे इंद्रियों का संयम है ना, वैसे मन का संयम भी है, वचन का संयम भी है, और काय का संवर की बात भी है, उधर असंबर की बातें भी है। श्रोत्रेंद्रिय असंबर है, चक्षु इंद्रिय असंबर है, घ्राणेन्द्रिय असंबर है, जिह्वा इंद्रिय असंबर है, स्पर्श इंद्रिय असंबर है, मन असंबर, वचन असंबर, काय असंबर। तो 8-8 दोनों भेद हैं। उपाध्याय जी कहते हैं जीव को, यानी वचन की बात आ गई कि जिह्वे तुम्हें क्या करना चाहिए। जो सुकृति लोग हैं, अच्छे लोग, उनका अच्छा चरित्र है, अच्छा जीवन वृत्त है, उनको बोलने में, उच्चारण करने में तुम खूब प्रसन्न रहो, खूब गुणगान करो। जो गुणवान लोग हैं उनके गुणगान करो, वीतराग प्रभु के गुणगान करो, इसमें जीभ लगे तो जीभ धन्य हो सकती है। मानो कि जीभ धन्य हो सकती है वीतराग प्रभु के गुणगान में, उनके जीवन के वृत्त को बताने में जो लग जाती है। जीभ से दूसरों की फालतू निंदा न करें, फालतू अनावश्यक बातें न करें, किसी को कष्ट पड़े ऐसी बातें जीभ से न बोलें, यह जीभ का संयम। तो अनावश्यक हो वहां तो जीभ का संयम रख लें, अच्छी बात है वहां जीभ का भले उपयोग कर लें, बोले। तो इंद्रियों का उपयोग भी अच्छा किया जा सकता है और इंद्रियों का दुरुपयोग न करें। अब कान से अच्छी बातें सुने, अच्छे बढ़िया भक्ति के गीत हैं भगवान के, उनको भले सुन ले। फालतू बातें हो रही है निंदा आदि की, इधर उधर की, वहां कानों को न लगाएं। अब चक्षु हैं, अब जहां कोई संतों के दर्शन करने हैं वहां आंखों का उपयोग करें, दर्शन करें। कोई अच्छे ग्रंथों को पढ़ना है वहां आंखों का उपयोग करें। और कोई अपेक्षा से देखना, वहां मान लो आंखों का उपयोग हो सकता है। अनावश्यक है कि जो नहीं देखने की चीजें हैं वहां आंखों को न लगाएं। साधु चलता है, अब वहां आंखों का संयम रखे। अब चलता भी है, इधर वो क्या वो क्या, वो पवन चक्कीर, वो मकान, वो देखता उधर है, चलता इधर है, तो कोई जीव पैर के नीचे आ गया तो वो पवन चक्की क्या काम आएगी, वो इमारतें क्या काम आएगी, वो बसें, गाड़ियां, हवाई जहाज वो क्या काम आएंगे। कोई जीव मर गया तो देखना ही है ना। ज्यादा देर देखना तो पैर को थाम लो, एक बार देख लो क्या देखना है, मान लो इधर देखते इधर चलते जाओ, 1 मिनट तक देखते देखते 50 कदम चल गए, नीचे देखा नहीं, तो उस समय तो नीचे देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हवाई जहाज को देखना और पवन चक्की को, इनको देखना हो, देखना पैरों को थाम के देख लो ताकि इरिया समिति में बाधा न पड़े। तो शास्त्रकार ने कहा इंद्रियत्थे विवज्यता, इंद्रिय विषयों का वर्जन करके चलना चाहिए। तो यह चक्षुरिंद्रिय का संयम हो गया। अब घ्राणेन्द्रिय का संयम है कि अब आदमी ज्यादा इसमें रस ले, वो सेंट लाओ, वो सूंघे, इसमें ज्यादा आसक्ति न रखे। और जिह्वा का संयम, खान पान का भी संयम रखे। अब मन को
जीभ को बढ़िया बढ़िया स्वाद आता है। जीभ को स्वाद आना एक बात है, शरीर को क्या अपेक्षा वो दूसरी बात है। जीभ को तो थोड़ी देर का स्वाद आ गया, ज़्यादा खा लिया, बाद में परिणाम और शरीर को भोगना। जीभ तो वहाँ खा लिया, अब पेट दुखने लग गया, वो परिणाम किसको भोगना पड़ा? तब जीभ क्या आदि आएगी उस समय? तो जिह्वा का संयम रखो, खान पान का आदमी संयम रखे। इतने द्रव्यों से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, ज़्यादा जो ज़्यादा बढ़िया लगे उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। ज़्यादा बढ़िया लगे कि मुझे तो अमुक चीज़ ज़्यादा बढ़िया लगती है, कि मुझे तो भुजिया भाता है, भुजिया ज़्यादा भाता है, तो आज भुजिया नहीं खाना। आज भुजिया है सामने, भुजिया का बहुत आकर्षण है, खैर आज संयम करना है, आज भुजिया खाने का त्याग है। यह जीभ का संयम हो गया। जिसके प्रति ज़्यादा आसक्ति है उसको छोड़ने का प्रयास करें, जिह्वा का संयम। नमकीन चीज़ें ज़्यादा भाती है, समोसा लाओ, कचौरी लाओ, वो चीज़ें लाओ, पिज्ज़ा वो लाओ, वो तो अब वो भाती, आज वो नहीं खाना, आज छोड़ो, यह जिह्वा का संयम हो जाएगा। तो जिह्वेंद्रिय का संयम। स्पर्श का, अनावश्यक स्पर्श से बचे। मन का भी संयम, कब थोड़ी देर एकदम प्रयास करें, मन से कोई विचार नहीं करना, कोई कल्पना नहीं, स्मृति नहीं, एकदम मन वचन काय का संयम करें। मन को लगाना है तो श्वास में लगा दें, और आलंबन लेना है तो नमो सिद्धाणम का आलंबन लेने। और कोई चिंतन नहीं, स्मृति नहीं, कल्पना नहीं, वाणी से बोलना नहीं, शरीर को स्थिर रखना। मन वचन काय का संवर और संयम हो सकता है। तो यूं हम 5 इंद्रियों का, 3 योगों का संवर संयम की साधना कर सकते हैं। अब मन में कितने विचार हमारे आते रहते हैं, तो प्रयास करके भी मन के विचार कम करना। मन को श्वास प्रेक्षक नमो सिद्धाणम के साथ में जप में लगा दें कि मेरा मन ज़्यादा चंचल न रहे। तो मन की चंचलता है। इधर वाणी का भी कई बार हम अनावश्यक प्रयोग कर लेते हैं, शरीर से अनावश्यक ही प्रवृत्ति कर लेते हैं। तो यह संयम है, और यह तीनों योगों का संयम, 5 इंद्रियों का संयम, 8 का एक सीमा तक संयम करें। जैसे मान लीजिए हम बैठे हैं, अब ये हमारी इंद्रियां हैं, अब अंगूठे कान में लगा दिए, 2 अंगुलियां आंखों पर लगा दी, नाक पर लगा दी, बाकी अंगुलियां मुंह पर लगा दी। अब न तो यथासंभव सोचना, न हमें बोलना हो, न शरीर को अनावश्यक हिलाना हो। श्वास लेने के लिए थोड़ा नाक से अंगुली इधर कर सकते हैं। ओम अरहम। अब देखिए, जो शास्त्र में कहा ना 8 संवर बताए हैं, 8, तो हम 8 का एक साथ, स्थूल भाषा में 8 का एक साथ एक सीमा तक संवर हो सकता है। हमने शरीर को स्थिर कर लिया, मान लो वाणी से बोलना बंद हो गया, मन से यथासंभव सोचना, न सोचने का प्रयास रखा, न स्मृति, न कल्पना, इंद्रियों के अंगुलियां लगा दी, न सुनना, न देखना, न सूंघना, न खाना पीना, तो न वो ऐसे स्पर्श करना अनावश्यक। तो काफी हमारा एक साथ 8 का संयम इस प्रकार हो सकता है। तो यह शास्त्र में
8 संबर, 5 इंद्रियां 3 योग के संबर की, उधर असंबर की बात बताई गई है।